मुंबई को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने निर्माण एजेंसियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो वही भारतमाला परियोजना के तहत मोदी सरकार की देश भर के लोगों के लिए यह एक बड़ी सौगात है। तो वही मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के गांव चोखवाड़ा से भारतमाला प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई 8 लेन सड़क निकल रही है, जिससे दोनों तरफ किसानों की 10-10 हेक्टेयर जमीन आ रही है। जिस पर किसान खेती करता है उस जमीन पर प्लेटफॉर्म बनना है, जिसे लेकर शुक्रवार को मेघनगर और थांदला की राजस्व विभाग की पूरी टीम पुलिस दलबल के साथ जमीन अधिग्रहण करने के लिए ग्राम चोखवाड़ा पहुंची थी, जहां किसान अपनी जमीनों को लेकर काफी आक्रोशित हो गए और किसानों ने कहा कि इस सड़क के पास प्लेटफॉर्म बनने से हमारा काफी नुकसान होगा और कहा कि हमारे पास और दूरी कोई जमीन नहीं है। इसी खेती की जमीन पर 90 से ऊपर परिवार का पेट पलता है। ये जमीन हमसे छीन गई तो हम कहाँ जाएंगे। तो वही दूसरी ओर किसानों के घर और पंचायत भवन आ रहे हैं, उसे भी तोड़े जाएंगे, हम बेघर हो जाएंगे तो हम रहेंगे कहाँ। हमें आखिर में आत्महत्या करनी पड़ेगी। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि प्लेटफॉर्म बनने के लिए यहाँ आगे वन विभाग की बहुत सारी सरकारी जमीनें पड़ी हैं, उस पर ये बना ले, हमें हमारी जमीन वापस दे। ABS की विशेष रिपोर्ट झाबुआ। हमारी जमीन पूरी जा रही, पूरा परिवार हमारा कहाँ लीजन में लू रही, कहाँ से रही, हमारी जमीन पूरी जा रही, घर बारी ठीरो मारो, कहाँ जा रही है, परिवार कहाँ लीजन में लो। एक फसल पाके कई कुआ ने कई तला ने कई ने मजदूरी करे खाई रहा हूँ, गरीब लोग हूँ, कहाँ जा रहे मुरी हमारे जमीन ली रहा से, जबरदस्ती था ली रहा से, जबरदस्ती था ली रहा से, हमारे कहाँ जान रहे मुरी, कहाँ जान रहे मुरी, मरी जाऊँ अकेडी मरी जाइए, दवा पी के मर जाइए, कहाँ मिली है, सरकार ने नहीं आ दिए। की विषय वस्तु नहीं है। यहाँ पे 8 लेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, आप लोगों के संज्ञान में है, और यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म बनने वाले हैं। तो उसमें कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं और उनमें से कितने लोगों की ज़मीन किस तरीके से जा रही है। तो आज तक हमारे पटवारी को अभी तक माप करने नहीं दी थी, तो आज हम लोगों ने ये माप की है और उसके बाद में हम देखेंगे कि कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इसमें। ये शासन स्तर के निर्णय हैं और जो शासन हमारा पक्ष ये है कि हम शासन तक जानकारी पहुंचाएं कि कितने परिवार हैं, कितने उनकी सदस्य संख्या है, उनकी क्या योग्यता है और उसके हिसाब से उनको क्या काम दिया जा सकता है। ये प्रस्ताव हम शासन को भेज, जो कलेक्टर की गाइडलाइन के आधार पर तय हुआ है तो उसके हिसाब से मुआवजा मिलेगा। हमको ये मांग सरकार से है कि हमारे पास दूसरी ज़मीन तो है नहीं, अगर दूसरी ज़मीन होती तो हम लोग ये ज़मीन देते ना। मुआवजा भी बहुत कम है, अगर ये ज़मीन दे के दूसरी ज़मीन खरीद सके, ऐसा तो है नहीं। अब हमारे पास थोड़ी ज़मीन है, उनको दे देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे अब सब बेघर हो जाएंगे। प्लेटफार्म बना रहे हैं यहाँ, हमारा ये 4 खाते हैं, इसमें 3-4 कम से कम 90 लोग से ऊपर से परिवार उसमें पालन पोषण करते हैं। सरकार से मांग किया है और कहीं वन विभाग में चले जाए, वहीं सरकारी गाँव में आगे वहाँ बना दिए, हाँ, ताकि हम लोग यहाँ से बच जाए और हम यहाँ से अपने परिवार का पालन पोषण कर सके।